रैनी चली रसूल की, मोरे तन मन को रंग लाग, जिसकी चुनरी रंग दी, धन धन उसके भाग, धन धन उसके भाग। जब भी बजती है रूहानी धुन कोई, जैसे बह रहा हो सुकों कोई, सुरों में पिरोई इबादत की खुशबू है। ये मौसीकी है या कोई जादू है। मुझे अपने रंग में रंग दे, 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 रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। इश्क हर तान में महकता है, जैसे झरना सा कोई बहता है। रंग दे मौला, रंग दे मौला। जिनकी हर तान पर मौसीकी भी रक्स करती है, जिनकी हर लय पर दिलों के सितार बजते हैं, जिनके हर शब्द में है हकीकी पैगाम, जिनके हर बोल पे गुरमत के गीत सजते हैं, जिनके अंदाज पर गुनगुनाते हैं साज, शख्सियत दिल नवाज है जिनकी, पत्थरों को भी धड़कने देती, रूह तक जाती ये आवाजें हैं किनकी। पक्षियों के पंख में तुमसे ही परवाज है, कोयलों के कंठ में तेरी ही आवाज है, जिस तरफ घूमे नजर खूब ये अंदाज है। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। तो आपने पहचान लिया है ना? जी हाँ, आज हमारे साथ भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में दो अजीम शख्सियतें मौजूद हैं, जिनके भक्ति भरे नायाब गीतों ने कभी हमारे मुर्शिद के प्रेम में भाव विभोर किया, तो कभी गाने पर मजबूर किया, और हाँ, कभी कभी तो हमें थिरकने पर भी मजबूर किया है। आप हैं आदरणीय गुलजिंदर गुल्लू जी और गुरकृपाल पाली जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप दोनों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्य निरंकार जी। भक्ति संगीत। अभी अभी मुझे एक ख्याल आया है, सुनाओ? जी इरशाद। छन छन बजते हैं शब्द मेरे, मैं जब भी इन्हें कागज पर उतारती हूँ। जब आपका गीत सुना तो मैंने जाना कि मैं भी संगीत होना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है कुसुम जी। तो गुल्लू जी, मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब होती हूँ। आप संत निरंकारी मिशन में एक खूबसूरत पहचान रखते हैं, एक जाना माना नाम है आप, और मिशन के हर गुरसिक के दिल में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। तो मिशन से आपका जुड़ना कब हुआ? ये सच्चे पातशाह की कृपा है कि ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। आपको याद है ब्रह्म ज्ञान की दात आपको कब प्राप्त हुई? ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੜਾਇਆ,
ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, बैठ जाइदा है और बड़ा आनंद आता है। जी हाँ, कमाल का आनंद आता है जी। और अब मैं पाली जी से जानना चाहती हूँ, जैसा हम सभी जानते हैं कि आप दोनों भाई भाई हैं जी, तो आप दोनों में बड़े कौन हैं? गुल्लू जी बड़े ने जी। नहीं, ये बड़े हैं। दास छोटा जी। ये उम्र में मेरे से चाहे छोटे हैं लेकिन ये बड़े हैं। रुतबा इनका बहुत बड़ा है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मुझे बहुत प्यार देते हैं जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਪਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या बात। ਅਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੀਤ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ये गुरु के दर पर ही ये कमाल होता है। अब हम समझ गए कि आप दोनों के बीच ये जो प्यार है, खूबसूरत प्यार का रिश्ता है, ये एक गुरसिख होने के नाते सतगुरु की कृपा से। जी, सदगुरु की कृपा से। तो आप दोनों का संगीत से राबता कब से हुआ? बचपन से। अच्छा। बचपन से जब हमने होश संभाला तो संगीत का ही माहौल था। पापा जी आदरणीय बिकर सिंह मानक जी, वो बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, हम सभी जानते हैं। और चाचा जी बचित्र सिंह पारस जी, वो हारमोनियम बजाते थे। घर का माहौल ही ऐसा था कि कलाकार आर्टिस्ट आते रहते थे घर में, हम बैठते थे सुनते रहते थे। तो वहीं से चेट कर लग गई, वहीं से हौसला मिला, गुनगुनाने लग गए। तो सबसे पहले जो संगत में हम गए, संगत में गाना शुरू किया, भजन गाने शुरू किए, गीत गाने शुरू किए, संगत से ही स्टार्ट हुआ। तब आप छोटे रहे होंगे? बिल्कुल जी। अच्छा, बिल्कुल 5-6 साल के। अच्छा, 5-6 साल की उम्र से आपने गीत गाना संगत में शुरू संगत किया? में, हाँ जी, संगत में। आपको याद है पहला गीत क्या गाया होगा, या वो गीत जो आपको बचपन में गाना बहुत अच्छा लगता हो? पहला गीत बाबू ओमी जी का था, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे? वीरो जिंदड़ी जिंदड़ी सवार देने बोल मिठड़े। तो ये आप बचपन में गाते थे? हाँ जी। चलिए अब बड़े होने के बाद का गीत सुनते हैं। किन्ना सौखा है ओ किन्ना सौखा है तेरा सिरनामा, संग संग तू बस गए। किन्ना सौखा है तेरा सिरनामा, संग संग तू बस गए। किन्ना सौखा है तेरा सिरनामा, तेरे सदके इलाही ढोला जावा, मैं तेरे सदके इलाही ढोला जावा, संग संग तू बस दे। किन्ना सौखा है तेरा सिरनामा, संग संग तू बस दे। तो पाली जी, आप गाते थे या लिखते थे? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो आपने इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे, उसकी शुरुआत कब से हुई लिखने की? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਡਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਚਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ 10+1 ਯਾਨੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਏ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ
ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। तो ये विरासत में मिला आप दोनों को, गीत, संगीत, लेखनी। बिल्कुल जी। जी, आपने मिशन के लिए गीत कब लिखा? ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ। अच्छा, ये आपने लिखा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਈ ਔਰ ਅੰਤਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਥਾਈ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੁਨ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ सच्चे पातशाह ने प्रवान किया तो बहुत प्यार दिता। आपने शुरुआत की और आपके पिताजी आदरणीय मानक जी, उन्होंने उसको कंप्लीट की और फिर ये एक कालजयी गीत बना। इससे जुड़ी हुई कोई और बात गुल्लू जी? इससे ये तो एक ऐतिहासिक गीत है जी बिल्कुल। उसमें जी ये गीत बना था जब बाबा जी गोल्डन जुबली थी। हाँ, तब हमने बनाया था बाबा जी के लिए। तो जब से ये गीत रिकॉर्ड हुआ, बोला, तब से ये वर्ल्ड फेमस गीत हो गया जी। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारी पहचान ही इस गीत से है। दास का नाम कई बार महात्मा हम जाते हैं, संगत में जाते हैं, तो कई बार गुल्लू जी बोलते नहीं, लो जी वो जिंद माही आ गए। अच्छा क्या बात। आओ जिंद माही। तो ये जब भी हम जहाँ जाते हैं गाने के लिए, जहाँ संगतों में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, बाहर जो लोग हैं, अच्छा, वो भी इस गीत को बहुत पसंद करते हैं जी। तो कभी किसी ने फरमाइश की इस गीत की, आपसे कहा होगा कि हाँ अब यही गाइए? जी हाँ जी बिल्कुल। दास को ध्यान आ रहा है। दास सच्चे पातशाह की कृपा से कनाडा था, टोरंटो, तो किसी महात्मा के घर वो खाने का प्रोग्राम रखा था, डिनर, तो वहाँ संगत थी। तो संगत में जब हम गाने लगे तो दास ने जब स्टार्ट किया कि जिंद माही तेरे बिना लंघदन एक बिंद माही, अच्छा, पूरा गाना कंप्लीट कर दिया भजन। तो बहन जो रसोई में थी वो भाग के आई, गुल्लू जी मैंने नहीं सुना, एक बार फिर सुनाइए, यही वाला। हाँ जी। तो फिर सुनाया, फिर उनके बच्चे आ गए, फिर आए, तो सारी संगत बोलने लगी कि गुल्लू जी भी मन भरा नहीं। अच्छा, ये गीत तो जितनी बार मर्जी सुनते जाइए हमारा मन नहीं भरता। सच। गुल्लू जी आपकी जो गायकी है कमाल की है, जादुई है, इसके लिए कोई उस्ताद रहे हैं आपके? हाँ जी, सबसे बड़े तो उस्ताद यही हैं, सतगुरु हैं जी। उनके बाद बल्कि पापा जी ने सिखाया। अच्छा। तो उनके बाद जो हमारे हैं उस्ताद जी पंडित मुक्तबिहारी शर्मा जी, अच्छा, गिदड़बाहा से प्रोफेसर हैं डीवी कॉलेज के, उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। मैं तीसरी क्लास में था तब। उनसे बाकायदा आपने संगीत की शिक्षा ली? संगीत विशारद की है दास ने, डिग्री की है। तो उन्होंने वो तीसरी क्लास से स्टार्ट हुआ, अभी तक सीख ही रहे हैं जी। क्या बात है, ये आपका बड़प्पन है कि अभी तक सीख रहे हैं। हाँ जी गुल्लू जी, हम सभी जानते हैं कि संगीत की एक बुलंदियां छू चुके हैं आप। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपने मिशन के मंच पर कब पहली बार आशीर्वाद लिया? 1988 में जी, सतगुरु बाबा जी के सामने। हाँ जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। अच्छा, वो कौन सा गीत था? वो था जी, कुटिया सी दम मानवदा नफरत दियां लोआं ने, दुनिया स्वर्ग बनाउणी इस दे परोपकारां ने। कुटिया सी दम मानवदा नफरत दियां लोआं ने, दिता है नव जीवन प्यार दियां खुशबुआं ने। कुटिया सी दम मानवदा नफरत दियां लोआं ने, दिता है नव जीवन प्यार दियां खुशबुआं ने। रज के चुगने मोती हुण हंसां दियां डारां ने, दुनिया स्वर्ग बनाउणी इस दे परोपकारां ने, दुनिया स्वर्ग बनाउणी इस दे परोपकारां ने। तो मिशन के मंच पर आपने सतगुरु के सामने पहली बार ये गीत प्रस्तुत किया है ना जी। क्या उम्र रही होगी आपकी? 14-15 साल की। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कमाल का गाया। गुल्लू जी, मुझे एक ख्याल आ रहा है
कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, तो जब आप पैदा हुए होंगे तो यकीनन तरन्नुम में रोए होंगे, है ना? ऐसा ही होगा। ये मम्मी डैडी को बताए। इतना ऊंचा मकाम आपने संगीत में हासिल किया है, दिलों में इतना ऊंचा मकाम बनाया है, इतनी विनम्रता कहाँ से आई? किसकी देन है, किसकी प्रेरणा से आई? संगत के जी, क्योंकि माता पिता ने शुरू से संगत से जोड़े रखा जी। 2 ही चीज़ें इन्होंने सिखाई, सत्संग और पढ़ाई। स्कूल और सत्संग से स्कूल, स्कूल से सत्संग, दोनों ससे। सत्संग में जब हम जाते थे महापुरुष बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। गुरु जी ये गीत बोलो बेटे, ये गीत बोलो। तो संगत से ही सब कुछ सीखा जी। आपने ही सिखाया सब कुछ, जो कुछ भी सीखा है पहली उस्ताद तो संगत में आई है जी। और कहीं ना कहीं आपके मम्मी डैडी ने भी, क्योंकि उनका भी एक स्वभाव भक्ति वाला जो है, उन्होंने भी सिखाया होगा बहुत। महात्मा महापुरुष घर में आते, मम्मी पराठे बनाते, घर में घी होता था, मक्खन होता था, बड़े चाव से खिलाते सारे महापुरुष। तब इतने महापुरुष संगत नहीं थी। हमारे गिदड़वा में थोड़े से महापुरुष थे, सभी आ जाते थे, तो घर में माहौल ही ऐसा था। तो माता पिता ने तो सिखाया ही है, लेकिन माता पिता से बढ़कर संगत माँ, एक माँ घर में और एक माँ संगत, 2 माएँ मिली, बिल्कुल बहुत कुछ मिला। तो भक्ति की प्रेरणा आपको किन से मिली? पापा जी, विकर सिंह माणक जी, इन्होंने 24 घंटे हमें संघ से जोड़े रखा। और पापा जी विकर सिंह माणक ढोल को बजाते थे। अच्छा। और चाचा जी बचित्र सिंह पारस ये हारमोनियम बजाते थे। तो जब आपने पहले गीत गाया उस वक्त बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सामने विराजमान थे, तो किस तरह से उनका प्यार मिला आपको आपकी ज़िंदगी में, जिससे कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो संगीत है, वो निखरता गया? बहुत मिला जी। जब बाबा जी स्टेज पर बैठे थे, तो जब हमने स्टार्ट किया गीत, तो जब बाबा जी ने ऐसे देखा तो और खुशी मिली जी। तब तो बच्चे थे, तब तो इसकी रहमत को हम भी कैसे, अब तो बड़े हो गए, ये समझ पाते हैं, तब तो समझ भी नहीं पाए थे। उस समय यही ख्याल आया कि बाबा जी ने मेरी तरफ देखा है, हंस के देखा है, तो सब कुछ मिल गया। हाँ, सच ऐसा ही होता था, सब कुछ मिल गया। और बस उस बात को फिर सभी को बताना आकर, बाबा जी ने मेरे तरफ देखा, हंस के देखा, इतना आशीर्वाद दिया। और जब पहला गीत बोला ना जी हमने, तो शास्त्री जी स्टेज संचालन स्टार्ट ही कर रहे थे। अच्छा। तो पापा जी हमें लेके गए, गेट वालों ने रोक लिया, तो शास्त्री जी बोलने लगे, इनको आने दो, इनको आने दो। हाँ। तो शास्त्री जी बोले, बोलो बच्चे गीत बोलो। जब हमने ये गीत स्टार्ट किया, दुनिया स्वर्ग बनानी इसते पर पुकारा ने, स्थाई बोली एक, तो शास्त्री जी ने रोक दिया। अच्छा, बेटे बंद करो। क्यों? शास्त्री ने अनाउंसमेंट की, मेरी विनती है कैमरे वालों से, अच्छा, लाइटें वालों से, इतने अच्छे अच्छे गीत आ रहे हैं, कृपया ये अपने कैमरे चालू कर लें। बेटा अभी आप ठहर के बोलो, रुक कर बोलना। कैमरे स्टार्ट किए, लाइटें लगाई, फिर हमने दोबारा ये गीत हाँ। तो ये प्यार पाके संतों का, महात्माओं का कहीं ना कहीं हौसला और बढ़ा, है ना, और आगे और उत्साह बढ़ता गया कि आप इस तरह से इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर पाए। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी कोई बात जो आपको याद हो, कोई खूबसूरत याद जो बार बार याद आती हो? यादें तो बहुत हैं जी,
बहुत यादें हैं। हाँ ज़रूर होंगी। क्योंकि सच्चे पातशाह ने प्यार ही इतना दिया कि इतने काबिल तो नहीं थे, लेकिन इनका गिरद होता है प्यार देना, क्योंकि प्यार के ही ये मुजस्मे हैं, दरिया हैं, इनके पास प्यार ही है। एक बार क्या हुआ कि हम मॉन्ट्रियल में थे, पाया जी के साथ जी गए थे तो टूर पे, तो बाबा जी का फ़ोन आया पाया जी के पास जी कि हाँ जी कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं सभी। पाया जी कहने बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं बाबा जी। बोले वो गुल्लू दा की हाल है। क्या बात है। तो तब मुझे फ़ोन दिया बाबा जी धन्यकार जी, धन्यकार आवी किमें चल रही है। मैं ठीक है बाबा जी, आप जी की कृपा जी, इन्नी गल हुई जी बस। और उस समय बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा जी हंसते बहुत थे, हंसते बहुत थे, और अगर हम ना हंसें तो आगे से वो तो हंसते रहते थे। हाँ सच में। पाली जी एक गीत है बहुत प्यारा सा, रंग दे मौला, बहुत ही प्यारा गीत है। ये बनने के पीछे क्या कहानी रही, क्या मकसद रहा, वो कौन सा मुबारक पल था जब ये गीत उतरा? ਕੁਸਮ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਆਏ ਸਾਲ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਸੂਫੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਚਰਨ ਚਮਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਕੋਲ ਖਰੜ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਵੇਰ 2-2.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਘੰਟੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ आवाज़ में एहसास तू, बिन तेरी रहमत के यारा कैसे ज़ुबां को खोल दूँ, और तुझसे मेरी गुफ्तगू है ज़रा निवाजी आपकी, मेरी क्या औकात पाली कैसे भी कुछ बोल दूँ। क्या बात है। तो इस तरह वो सारा बनता गया, अलग अलग जो भी ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰੇਜ਼ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਂਪਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਬੈਠ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਚਰਚੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਰਹੀ ਜੀ। तुमसे ही रवानगी झरनों की फुहारों में, टिमटिमाती रोशनी तुमसे ही सितारों में, महक उठते फूल हैं, महक उठते फूल हैं तुमसे ही बहारों में। रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला। पाली जी, आपने मिशन के मंच पर कविताएं भी पढ़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहली कविता आपने कौन सी पढ़ी थी? ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਨਸੂਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੂਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਣ ਦੀ। ਵਾਹ। ਤਰਕੀਬਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਰਕੀਬਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਪਾਲੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਣਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਕਰੀ ਜਾ, ਕਰੀ ਜਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੋ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ
ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹੱਸ ਪਏ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੱਸ ਪਏ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਾ ਰੋਵੇ। क्या बात है। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦੇ। क्या बात है। ਜੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦੇ। ਲਗਨ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲਗਨ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਖੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਏ जो नजरां सामने होवे। बहुत खूब। तो ये वो पहली रचना थी जो आपने मिशन के मंच पर पढ़ी। हाँ जी, हाँ जी, हुजूर बाबा जी के सामने मंसूर भी। कमाल की ऊंची उड़ान रही आपकी। तो अब मैं आदरणीय गुल्लू जी से मुखातिब होती हूँ। गीतों के रूप में आपने मिशन को बहुत सी अनमोल देन दी है जो हमेशा याद रहेगी। आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं आपके गीत। तो आपको लगता है कि कितनी कृपा, कितनी रहमत रही सदगुरु की आप पे? रहमत बख्शिश बहुत रही जी। जैसे आपने पहली लाइन बोली है ना कि हमने देन दी जी, तो ये बात तो नहीं है। देन तो सतगुरु ने हमें दी है, सतगुरु ने साथ संगत ने हमें दिया है सब कुछ। हमने कुछ नहीं दिया। हमने तो सिर्फ सेवा भाव से सब कुछ जो इसने करवाया है। आप जैसे बोल रहे हैं कि देन दी, सब लोग यही कहते हैं कि देन दी। देन तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, ना ही दी है, तो इसने करवा लिया है बस सब कुछ। तो बस उसके बाद जो प्यार मिला, सत्कार मिला, वो औकात से बढ़कर मिला। बहुत मिला जी, बहुत मिला। इतना मिला कि अभी तक वो बढ़ ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो सच्चे पातशाह से यही अरदास है कि ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखें। आपके गीत गाते हुए, आपकी उस्तत करते हुए, आपकी सेवा करते हुए ये सारा जीवन व्यतीत हो। यही है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਸੱਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਸੱਜਣਾ करनी प्यार वाली गल सीख ले। गुल्लू जी, जब हम आपको सुनते हैं तो वास्तव में एक जो उड़ान है आपकी गायकी की, उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, जैसे कहीं एक दूसरी दुनिया में आपकी गायकी हमें ले जाती है। तो आपने जो गीत गाए तो वो आदरणीय मानक जी के, आदरणीय पारस जी के या आदरणीय पाली जी के, इनके अलावा भी किन्हीं और गीतकारों के गीत गाए? हाँ जी, बिल्कुल जी। आदरणीय वो जसलीक साथी जी, उन्होंने भी रचना है दास ने गज़ल बोली। और मिशन दे बहुत ही महान प्रचारक महात्मा आदरणीय पूजे राज कवि जी, उन्होंने दी रचना नूं गाउण दा दास नूं सुभाग प्राप्त होया। अच्छा, कौन सी थी वो? मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिसदा है। ते शीशा वेखा तू दिसदा बहुत आनंद है। ये बहुत ही कमाल की रचना है भी, और हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं, मन करता है कि सुनते ही रहें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि क्या आप इसे गा के सुनाएंगे? जी हाँ जी, बिल्कुल। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिसदा, जे शीशा वेखा तू
गुल्लू जी, आपके सारे गीत कमाल के हैं और जो भी गीत हम सुनते हैं हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके दिल के करीब कौन सा गीत है आपको जो पसंद हो? जिंद माही जी, जिंद माही तेरे बिन लंघदा नहीं एक बिंद माही। एक ऐसा गीत है ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਕਮਾਲ। ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। और सुनने वालों के भी। जिंद माही जिंद माही जिंद माही जिंद माही तेरे बिना लंघदा नहीं वे तेरे बिना लंघदा नहीं एक बिंद माही हो जिंद माही जिंद माही। सच कहूँ तो ये गीत नहीं, ऐसे लगता है जैसे रूह की पुकार है और जब आप गाते हैं तो लगता है रोम रोम गा रहा है। आपने भी कोई गीत लिखा कभी? हाँ जी बिल्कुल, इसने तौफीक दी तो कुछ लिखा गया। अच्छा, तो वो प्रार्थना लिखी थी जी, इसने लिखवाई। कब? जब हमारा ये समागम गया है। अच्छा, समागम के पहले प्रार्थना दिवस होता ना जी, तो तब हुक्म आया जी सच्चे पातशाह का, तो चरणों में बैठे इन्होंने गवाया, प्रवान किया। बहुत आनंद आया, बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, हंस रहे थे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी, तो वो आपके चरणों में रख रहे थे। प्रार्थना हे सहबा साडी प्रार्थना, प्रार्थना सहबा साडी प्रार्थना, भगती लई आनंद ले, भगती लई आनंद ले, विश्वास दे ले जाचना। प्रार्थना हे सहबा साडी प्रार्थना, प्रार्थना हे सहबा साडी प्रार्थना। भगती दा वरदान दे दियो, भगती दा भंडार दे दियो, सोना जा किरदार दे दियो, सोना जा किरदार दे दियो, सतगुर बख्श इस वार दे दियो, सतगुर बख्श इस वार दे दियो, है एहो कामना। प्रार्थना है सेवा साडी प्रार्थना। बहुत खूब। प्रार्थना, इबादत, भक्ति आपके गीतों में बह रही है और ना केवल गीतों में बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी। तो आपने सिर्फ भक्ति गीत ही गाए या फिर किसी और मंच पर भी परफॉर्म किया? हाँ जी बिल्कुल, जैसे बाहर जाते हैं पंजाब के, हम रहने वाले हैं, पंजाब के लोकगीत होते हैं, लोकगीत, फोक सॉन्ग, वो फोक सॉन्ग के अलावा जैसे सूफियाना सॉन्ग्स, कवाली, गज़ल, वो मैंने गाए हैं। मेरे दोस्त बोलते थे कि उधर तो संगत में तो गाते रहते हो, हाँ, यहाँ हमारे पास भी आओ गाओ। जाहिर सी जैसे नित खैर मंगा सोने में तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दमादम मस्त कलंदर, ऐसे गीत तो सूफियाना गीत दास ने गाए हैं। तो जैसे आपने पहले भी पूछा था कि संगत के साथ जुड़कर ही माहौल ही वैसा बन गया जी, मेरी गायकी का, मेरे गले का, बिल्कुल मेरे लिरिक्स का वही बन गया। अच्छा, तो कभी सदगुरु के साथ या किन्हीं महात्मा के साथ कभी टूर पे दूर देशों में भी जाना हुआ?
हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले सतगुर सच्चे पातशाह बाबा हरदेस महाराज जी उन्होंने कनाडा भेजा टूर ते भाईया गोविंद सिंह जी के साथ जी। तो वहाँ फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया चल सो चल होता गया। तो एक बात यहाँ एक ऐड करना चाहेगा। हाँ बिल्कुल। तो जब पहली बार जब हम कनाडा जाने लगे, एम्बेसी में जाना था इंटरव्यू के लिए, तो अनिल चड्डा जी अच्छा वो कहने लगे कि जाने से पहले बाबा जी से आप आशीर्वाद लेके आओ, ये जो फाइल है बाबा जी की दृष्टि जी, डॉक्यूमेंट्स जो थे, आशीर्वाद लो। तो दास गया दान करके, बाबा जी अच्छा जा रहे हो? हाँ जी बाबा जी आप जी की कृपा। तो बाबा ने फाइल खोली तो वहाँ लिखा हुआ था सिंगर गुलजिंदर गुल्लू। तो बाबा जी ने पेन लिया और सिंगर के आगे लिख दिया स्पिरिचुअल। अच्छा, स्पिरिचुअल सिंगर गुलजिंदर गुल्लू। क्या बात है। तब तो उस बात का पता नहीं लगा, ठीक है आशीर्वाद मिल गया। तो जब टूर पे आ गए, दूसरा टूर लगाना था कनाडा का, तो हम 5-7 जने थे, किसी का वीजा नहीं लगा, अकेला दास का वीजा लगा। अच्छा। तो हमारे जो वकील थे उन्होंने एम्बेसी वालों को फोन किया कि सबके वीजे रिजेक्ट हो गए, सिर्फ ये गुलजिंदर गुल्लू का वीजा लगा। तो उन्होंने कहा कि सभी सिंगर थे, ये अकेला ही स्पिरिचुअल सिंगर था। क्या बात है, क्या बात। उस समय ये बात समझ आई कि सच्चे पातशाह तू बेअंत, तू जानी जान, आने वाले समय की ये जानता है क्या होना है, क्या हमारे लिए इसने क्या बना रखा है। बहुत बख्शिश, बड़ी कृपा। असां देखे है जदों दा नूर तेरा, ओ असां देखे है जदों दा नूर तेरा, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी। दिन चढ़िया ते हो गया सवेरा, ओ दिन चढ़िया ते हो गया सवेरा, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी, सोहनी सोहनी, सोहनी सोहनी, सोहनी सोहनी, प्यारी प्यारी, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी, लगदी है दुनिया सोहनी सोहनी। अब मैं आदरणीय पाली जी से मुखातिब होती हूँ। आपके पास बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी कोई बात, कोई याद जो पहले जिक्र किया था, उनके सामने पहली बार अपनी रचना पढ़ना। अच्छा। और उसके बाद हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस गुरु वंदना में होती थी, तो इतनी नज़दीक से जाकर देखते थे जी। तो वो जो पल है हमारे जहन में अभी तक वो सेव किए हुए हैं जी जी। तो उनकी यादें हैं, राजमाता जी, माता सविंदर जी, तो वो यादें बहुत एक अमीर यादें हैं, वो अभी तक हमने ਸਾਂਭ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਗੁੱਲੂ ਤੇ ਸਾਥੀ। ਅੱਛਾ। तो ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਪੀਚਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। तो ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਕਿਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੇਖ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਥੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਇਆ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣਾਇਆ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲ। ਖਿੱਚਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਖਿੱਚਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ। ਖਿੱਚਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਖਿੱਚਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ। गुल्लू जी, आपको बाबा हरदेव सिंह जी का भरपूर प्यार मिला, बहुत सारी रहमतें आप पे बरसी। तो जब माता सविंदर जी का युग आया तो किस तरह से वो प्यार आप पे बरसा, किस तरह से माँ ने अपने प्यार से आपको नवाजा, अपनी रहमतों से नवाजा? हाँ जी बिल्कुल, माँ तो माँ ही होती है जी। एक बार टूर था सच्चे पातशाह के साथ, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज और माता सविंदर जी के साथ। यमुनानगर की बात है, जब कहीं भी किसी स्टेशन पर रात हो जाती थी समागम के बाद, सतगुरु माता सविंदर जी सबको बोलते थे, हाँ बच्चे खाना खा लिया, खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, चलो सो जाओ, अब सुबह जल्दी उठना है। ऐसे माता जी बोलते थे, जैसे माँ ख्याल रखती है कि बेटा खाना खा लिया। जी जी। तो इतना प्यार सबको देते थे, सबका ख्याल रखते थे बच्चों की तरह जी। और एक बार क्या हुआ कि दास का जो अभी दास ने बोला कि वीज़ा लगा था, अच्छा, किसी का नहीं लगा, दास का लगा। तो दास के पास पासपोर्ट, तो दास माता जी के चरणों में गया, माता सविंदर जी, माता जी ये पासपोर्ट है, प्रोग्राम तो सारे कैंसिल हो गए, अच्छा, वीजा मेरे पास है, अकेले क्या हुक्म है? हाँ। माता जी कहने जाओ, अच्छा गो, अकेले? हाँ जी, दास को अकेले को भेज दिया। और वहाँ कनाडा वालों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही सत्कार दिया कि सत्कार तो सतगुरु का होता है। जी हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह सच्चे पातशाह, एक बार टोरंटो की बात है, टोरंटो हाल में ये सूफियाना संगत हो रही थी, तो सभी बोल रहे थे, तो दास की बारी भी आई। स्टेज सेक्रेटरी ने बोला, गुल्लू जी जो आपको ज़्यादा पसंद गीत है ना, जो बाबा जी को पसंद था, अच्छा, वो गीत बोलो आप। ये तब की बात है जब सतगुरु रूप में माता सविंदर हरदेव जी विराजमान थे। जी विराजमान थे जी। तो सतगुरु माता सविंदर जी बैठे हुए हैं, तो दास ने जब स्टार्ट किया गीत, जिंद माही तेरे बिन लंघदा नहीं एक बिंद माही, तो माता सविंदर जी सतगुरु भावुक हो गए और सारी संगत रोने लगी जी। दास ने सोचा दास से तो कोई गुनाह हो गया, मुझे ये गीत बोलना नहीं चाहिए था। स्थायी अंतरा बोला, दास ने गीत बंद कर दिया। अच्छा। माता सविंदर जी कहने लगे, नहीं वो गीत पूरा करो। अच्छा, पूरा करो। तो दास ने बोला कि हमारे जिंदमाही कहीं गए नहीं, ये हमारे साथ ही तो बैठे हैं। वाह, रूपी शरीरी तो बदला है, ये भी हमारे जिंदमाही। पर उसके बाद देखो माहौल चेंज हो गया। पहले तो वो गीत हम रोकर गा रहे थे, अच्छा, जब मैं फिर स्टार्ट किया फिर हंस हंस गाने लगे। क्या बात, ये देखो गीत का रूप बदल गया। सतगुरु ने ऐसा कर्म किया को हम रो रहे थे, इसने फिर एक पल में हंसा दिया। एक और बहुत प्यारा गीत है गुल्लू जी, सानू तेरियां गुलामियां कबूल सजना। पाली जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि कैसे बना और कैसे उतरा ये, क्योंकि कोई कोई गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये नहीं कहते कि रचा गया, वो तो उतरता है सीधे, है ना? कुसुम जी देखो, मनुखी मन है, पता नहीं कित्थे कित्थे उडारी मार के चला जाता है। भाव कदों इन्ने एक्सट्रीम हो जाते हैं, ये सानू भी नहीं पता लगता। और मैं कहूँगी कि कवि का मन ज़्यादा, शायरों का मन ज़्यादा, जैसा कि आपका है जी। अक्सर आप जी देखा असी गलबात दे विच एक शब्द वरतते हैं कि दास, दास ते जी, ये साडी रोज मरा दी एक जिंदगी दा शब्द है दास जी, दासन दास। तो कई बारी साडा फिर वो भाव किते ना किते वो निकल के आया अंदरों। इन्ना मैं ATM वाल जा रहा सीगा, अच्छा, स्कूटी ते जा रहा सीगा, तो गुनगुना रहा सी कुछ ना कुछ, तो ATM तक जाते जाते ये जो ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ शेयर है, अच्छा, ये बन गया जो भी अस्थाई है। ते
ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ATM 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਪਾਕਟ 'ਚ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਔਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੱਗਰ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ 13 ਰੂਪ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਓ ਰੱਬ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਓ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਓ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਓ ਏ ਰਸੂਲ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਓ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਓ ਏ ਰਸੂਲ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਜਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ कबूल सजना। पाली जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गीत उतरा और आदरणीय गुल्लू जी ने उसे गाया और गाने के बाद जब आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो अपना ही गीत इतना प्यारा लगा कि ख्याल आया कि ये कैसे हुआ, इतना प्यारा गीत कैसे बना? ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗੋਵਾਲ ਭਵਨ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮੇਲਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ। ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ, ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਝਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ, ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਢੋਲਾ। वाह, क्या बात है। जब आपको सुनते हैं तो वास्तव में तन मन थिरकने लग जाता है। और अक्सर मुझे याद आती हैं वो बातें जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आसन पर विराजमान होते थे और आपका गीत होता था तो सारी साथ संगत खड़ी हो जाती थी। तो क्या आप इस सोच के साथ, इस इरादे के साथ आते थे कि सबको नचाना है या गुरु को रिझाना है? नहीं जी, ऐसा कोई इरादा नहीं। नचाने का, रिझाने का है, लेकिन नचाने का नहीं। जी, क्या बात है। हाँ जी। एक और गीत है, ये कोई नवा नहीं, जोगी बड़ा पुराना, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत प्यारा गीत है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो सच्चाई है, हकीकत है दुनिया की। जी। सबसे बड़ी सच्चाई है ये कि ये कोई नया नहीं, जोगी बड़ा पुराना। जी। क्योंकि एक जो तो हुई जुग तो हुई। जब टूर थे बाबा जी के साथ, बहुत टूर किए, तो सबसे ज़्यादा 2 गीत चलते थे, एक कोई नया नहीं, जोगी बड़ा पुराना और जिंद माही। जी। एक बात क्या है कि हरियाणा में हमारी जो यात्रा थी, तो जब हुई समागम, तो हरियाणा में मैंने एक कवि से पूछा कि एक कोई नवा नहीं, जोगी बड़ा पुराना।
इसको हरियाणवी में कैसे बोलेंगे? अच्छा, हरियाणवी में कैसे बोलें? उसने बोल दिया कि ऐसे बोलो गुल्लू जी, या कोई नया नहीं जोगी घना पुराना। क्या बात है। और हरियाणवी संगत बहुत खुश होती थी। तो आपने हरियाणवी में कहा ये है? सारा गीत पंजाबी में, एक ही लाइन हरियाणवी। अच्छा, एक कोई तो एक बात मुझे ख्याल में आ रही है गुल्लू जी, जी। कि आपने सतगुरु के सामने मिशन के मंच पे परफॉर्म किया और दुनियावी मंच में भी परफॉर्म किया है, तो दोनों में फ़र्क क्या महसूस किया आपने? बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा जब हम दुनिया में गाते हैं तब वहाँ के हम बादशाह होते हैं जी। जब यहाँ गाते हैं तो संगत बादशाह होती है, हम गुलाम होते हैं। अच्छा ये फ़र्क है। तो बिल्कुल उसी तरह कुसुम जी, एक ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸੀਨ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਮੁੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ बाबा हरदेव सिंह जी के समय में या माता सविंदर जी के समय में बहुत सारे टूर किए होंगे देश दुनिया के। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी। एक हरियाणा में टूर था जी, पंजाब हरियाणा जी, तो सारे कलाकार साथ थे। हिसार में उस टूर का लास्ट डे था। अच्छा। तो जब बाबा जी से इजाज़त लेने लगे तो बाबा जी ने दास के कंधे पर हाथ रख कर बोले, वाह गुल्लू गिदड़ बहा,
खूब रौनक लाइयां। क्या बात है। बाबा जी बोले खूब रौनक लाइयां। ठीक है सच्चे पातशाह, आप ही रौनक लगाने वाले, जहाँ आप खड़े हो जाते हो वहाँ रौनकें खुद भी लग जाती है। तो आकर ये लाइन बाबा जी ने ये बोला है, हमारे मोगा के हैं कवि महात्मा आत्मा सिंह जी। अच्छा। उनको बताई तो उन्होंने रुबाई लिख दी इस बात पर। हाँ, क्या बात है। उन्होंने रुबाई लिखी कि सच्चिया साहिबा मैनू तेरियां रमजां समझ ना आईयां, कखां तो भी हौलियां नू बख्श देने पातशाहियां। वाह वाह वाह। आपे बोलें आप बुलावें, आपे मान वधावें, अपनी गल मूहों अखवा के आंखें खूब रौनक लाइयां। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। और दास के बड़े सिस्टर हैं भैन परमजीत कौर जी। अच्छा। उन्होंने भी गाया था एक गीत प्रीतम कैसेट में। तो वो जब भी कोई मैं गीत लिखता हूँ या गाता हूँ पहले उनको सुनाता हूँ। अच्छा। वो जब भी कोई मन परेशान होता है तब उनको फ़ोन करता हूँ तो वो बड़ा सिमरन कराती, बड़ा निंकार के साथ जोड़ देते हैं जी। तो जब भी कोई गीत नया गीत बनता है, पाली जी भी और मैं, वो बड़ी बहन के साथ साझा करते हैं। क्या बात। मोर लगाते हैं, हाँ ठीक है, बहुत आशीर्वाद देते हैं जी। हाँ, हमारे वो बड़ी बहन जैसे कि माँ होती है ना, माँ क्या हमारा बचपन से ही और अब तक इतना प्यार है जी, सिर्फ संगत की वजह से सच्चा पातशाह ये प्यार सत्कार ये सेवा बनाए रखे। ये सिखलाई भी सदगुरु की ही देन है और ये बंधन, ये जो प्यार का जुड़ा हुआ है, ये भी इन्हीं की कृपा से संभव हो पाता है। अच्छा गुल्लू जी, आपने दूर देशों के बहुत से टूर किए हैं, है ना? कोई बात याद है आपको? सतगुरु बाबा हरदेस महाराज, उनका टूर था टोहाना भवन पे। अच्छा। सर्दियों के दिन थे, बाबा जी ऊपर लेटे हुए थे जी। तब तो हमारी ड्यूटी लग गई बाबा जी की सेवा के लिए, मंजीत रूप वालिया जी और दास जी। तो हम बाबा जी की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे जी। तो बाबा जी बोल रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। अच्छा। हाँ मंजीत तू किथे किथे जा आया? मंजीत जी कहने लगे बाबा जी मैं न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया जाया आप जी की कृपा नाल। ठीक है जी। फिर आ गई दास दी वारी। अच्छा। हाँ भी गुल्लू गिदड़वा तू किथे जा आया? बाबा जी मैं तो गिदड़वा से दिल्ली, दिल्ली से गिदड़वा। अच्छा। बाकी आप जी जानी जानो। अच्छा ठीक है जी। आ गए तो फरवरी में ये बात हुई तो मार्च में नेपाल का समागम था जी। नेपाल के समागम से हुक्म आया, दिलबाग जी का फ़ोन आया कि गुल्लू जी पासपोर्ट लेके आ जाओ। अच्छा। आपने गोविंद सिंह जी के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना है। तो वहाँ से ये आशीर्वाद आया, तब से ये स्टार्ट हुआ। तो फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो ऐसे ही फिर इसकी बख्शिश हुई। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो यही है कि हमारी औकात नहीं थी, जो भी मिला है सतगुरु से मिला है, संगत से मिला है और संगत ही दे रही, आज तक दे रही है और आज तक इन्होंने ही संभाला है, इन्होंने ही पाला है, यही सब कुछ है। मैग दिलों विच परदी जावे, मैग दिलों विच परदी जावे, मैग दिलों विच परदी जावे। आओ ऐसी गल करिए, सतगुर दा आदेश है, आओ शरदा नाल अमल करिए। मैग दिलों विच परदी जावे, मैग दिलों विच परदी जावे। पाली जी, आप एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ एक शायर भी हैं, कवि भी हैं। आपके अनुसार भक्ति क्या है? भक्ति समय ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ ਬੜਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸੀਰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਚੰਨ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਦੂਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖੱਚਰ ਦੇ ਫਲਿੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਵਾਹ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਫਲਿੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਵੰਦਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਬਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਦਮ ਅਸਾਂ ਦੇ और यही अरदास है इसके चरणों में कि सच्चा पातशाह सारे संसार को सुख देना, खुशियाँ देना और सबको सच्चे पातशाह अपने चरणों में लगाना, हम ये इसका शुक्राना करते रहें। असी मंगते हाँ मंगे हजूर निभ जावे प्यार दातया, असी मंगते हाँ मंगे हजूर निभ जावे प्यार दातया, मन मत कोलों रखी दूर दूर एहो अरदास दातया, असी मंगते हाँ मंगे हजूर निभ जावे प्यार दातया, असी मंगते हाँ मंगे हजूर। आदरणीय गुलजिंदर गुल्लू जी और आदरणीय गुरकिरपाल पाली जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला, अपना अनमोल समय निकाला और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए। इतनी प्यारी प्यारी गुरमत की बातें, संगीत की बातें हमसे, हमारे सुनने वालों से साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यकार जी। धन्यकार जी। भक्ति संग